यह कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने हौसले, हिम्मत और संघर्ष से पूरे देश को हिला दिया। यह कहानी है फूलन देवी की, जिन्हें दुनिया ने बैंडिट क्वीन के नाम से जाना, लेकिन उनकी असल कहानी उस डाकू की छवि से कहीं ज्यादा गहरी और दर्दनाक है। यह कहानी 80 के दशक की उस नारी की है जिसने समाज की क्रूरता, शासन की नाकामी और पुरुषवादी व्यवस्था के जुल्मों को झेलते हुए एक ऐसा रास्ता चुना जो इतिहास में अमर हो गया। उनकी कहानी दुख, तकलीफ, अन्याय और बदले की आग से भरी है, लेकिन साथ ही यह उस अदम्य साहस की भी कहानी है जिसने उन्हें चंबल के बीहड़ों से लेकर दिल्ली की संसद तक पहुंचाया। तो आइए इस कहानी को शुरू से अंत तक गहराई से समझते हैं और फूलन देवी के जीवन के हर पहलू को जानते हैं। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक छोटे से गांव घुरा का पुरवा में हुआ था। वह एक मल्लाह निषाद समुदाय से ताल्लुक रखती थीं, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था। फूलन का परिवार बेहद गरीब था। उनके पिता देवी दीन मल्लाह एक साधारण किसान थे जो अपनी जमीन और परिवार को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। फूलन 4 बहनों में सबसे छोटी थीं और उनकी जिंदगी की शुरुआत ही मुश्किलों से भरी थी। गांव में मल्लाह समुदाय को निम्न जाति के रूप में देखा जाता था और इस वजह से उन्हें हर कदम पर भेदभाव और अपमान सहना पड़ता था। फूलन बचपन से ही जिद्दी और हट्ठी स्वभाव की थीं। वह अपने परिवार और गांव की परंपराओं के खिलाफ आवाज उठाने से नहीं डरती थीं, लेकिन यही जिद उनके पिता को पसंद नहीं थी। उस समय ग्रामीण भारत में बेटियों को बोझ माना जाता था और फूलन के पिता भी इस मानसिकता से अछूते नहीं थे। उनकी जिद और बगावती रवैये को परिवार के लिए समस्या मानते हुए उनके पिता ने एक ऐसा फैसला लिया जो फूलन के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। महज 9 साल की उम्र में फूलन की शादी एक 36 साल के व्यक्ति पुट्टी लाल से कर दी गई। यह शादी नहीं बल्कि एक मासूम बच्ची के साथ क्रूर मजाक था। पुट्टी लाल की उम्र फूलन से 3 गुना ज्यादा थी और वह उम्र में उनके पिता के समान था। उस समय बाल विवाह ग्रामीण भारत में आम बात थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह कम दर्दनाक था। नवविवाहिता के रूप में जब फूलन अपने ससुराल पहुंची तो उनकी जिंदगी नर्क बन गई। पुट्टी लाल ने पहली ही रात उनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया जिसकी कल्पना भी दिल दहला देती है। एक 9 साल की बच्ची जो अभी दुनिया को समझने की उम्र में थी, उसे शारीरिक और मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ा। यह फूलन के जीवन की पहली गहरी चोट थी। उनके पति ने न केवल उनके बचपन को छीन लिया बल्कि उनकी मासूमियत को भी तार तार कर दिया। फूलन ने इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन समाज और परिवार ने उनकी आवाज को दबा दिया। उनके ससुराल में उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया, जहां उनके साथ बार बार शारीरिक शोषण हुआ। जब फूलन दर्द से कराहती और बेहोश हो जाती तो उन्हें होश में लाकर फिर से प्रताड़ित किया जाता। यह सब उस समाज की क्रूरता का सबूत था जो एक बच्ची की चीखों को अनसुना कर देता था। फूलन की जिंदगी में दुख यहीं खत्म नहीं हुए। कुछ समय बाद वह अपने मायके लौट आईं, लेकिन वहां भी उन्हें अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। उनके पिता और परिवार ने उन्हें बोझ मानकर वापस ससुराल भेजने की कोशिश की, लेकिन फूलन ने हार नहीं मानी। उनकी जिद और बगावती स्वभाव ने उन्हें और मुश्किलों में डाल दिया। एक बार गांव में जमीन के विवाद को लेकर फूलन ने अपने चचेरे भाई के खिलाफ आवाज उठाई। यह विवाद उनकी जिंदगी का एक और टर्निंग पॉइंट बन गया। उनके चचेरे भाई मायादीन ने फूलन को सबक सिखाने के लिए उनके खिलाफ झूठा इल्जाम लगाया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। यहां से फूलन की जिंदगी में एक और काला अध्याय शुरू हुआ। जेल में 3 दिन तक फूलन को ऐसी यातनाएं दी गईं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। पुलिस ने उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। उनकी अस्मिता को बार बार कुचला गया। एक 9 साल की बच्ची जो पहले ही अपने पति और ससुराल के अत्याचार झेल चुकी थी, अब उसे समाज और कानून के रखवालों के हाथों भी अपमान सहना पड़ा। जेल से रिहा होने के बाद भी फूलन की जिंदगी आसान नहीं हुई। गांव में उनकी इज्जत को और तार तार किया गया। उन्हें निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया गया। 7 दिनों तक 30 से ज्यादा लोगों ने उनके साथ वहशीपन किया। यह वह दौर था जब फूलन की आत्मा पर गहरे जख्म पड़ चुके थे। समाज की दरिंदगी ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था, लेकिन यहीं से फूलन की कहानी में एक नया मोड़ आया। वह टूट चुकी थीं, लेकिन उनकी आत्मा में अभी भी आग बाकी थी। वह आग जो अन्याय के खिलाफ जल रही थी, वह आग जो बदले की ज्वाला बनकर फूलन को एक नए रास्ते पर ले गई। फूलन की जिंदगी में एक नया किरदार तब सामने आया
जब एक मल्लाह समुदाय का व्यक्ति मान सिंह उनकी मदद के लिए आगे आया। मान सिंह विक्रम मल्लाह का दोस्त था, जो उस समय चंबल के बीहड़ों में एक डकैत गिरोह का हिस्सा था। मान सिंह ने फूलन को गांव की उस क्रूर दुनिया से बचाकर चंबल के बीहड़ों में ले गए। चंबल के बीहड़, जो उस समय डकैतों का गढ़ माना जाता था, फूलन के लिए एक नई दुनिया थी। यहां उन्हें वह आजादी मिली जो गांव में कभी नहीं मिली थी। लेकिन यह आजादी भी अपने आप में एक जंग थी। चंबल में फूलन ने एक डकैत गिरोह में शामिल होने का फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था। एक ऐसी महिला जिसे समाज ने बार बार कुचला था, अब उसी समाज के खिलाफ हथियार उठाने जा रही थी। फूलन ने विक्रम मल्लाह के गिरोह में शामिल होकर डकैती की दुनिया में कदम रखा। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ डकैती की नहीं थी, यह बदले की कहानी थी। यह उस दर्द की कहानी थी जो उन्होंने सालों तक सहा था। विक्रम मल्लाह के साथ फूलन ने चंबल के बीहड़ों में अपनी पहचान बनानी शुरू की। वह न केवल एक डकैत थी, बल्कि एक ऐसी योद्धा थी जो अपने साथ हुए अन्याय का हिसाब बराबर करना चाहती थी। कुछ समय बाद विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी गई। यह फूलन के लिए एक और बड़ा झटका था। लेकिन इस बार फूलन ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद गैंग की कमान संभाली और एक नया गिरोह बनाया जिसमें ज्यादातर मल्लाह समुदाय के लोग शामिल थे। फूलन अब सिर्फ एक डकैत नहीं थी, बल्कि चंबल की बैंडिट क्वीन बन चुकी थीं। उनकी कहानियां गांव-गांव में फैलने लगीं। लोग उनके नाम से डरने लगे और पुलिस उनकी तलाश में दिन रात जुटी रहती थी। लेकिन फूलन को पकड़ना आसान नहीं था। वह चंबल के बीहड़ों की हर गली, हर रास्ते को बखूबी जानती थीं। फूलन की जिंदगी का सबसे चर्चित और विवादास्पद अध्याय 14 फरवरी 1981 को सामने आया। इस दिन फूलन अपने गिरोह के साथ बहमई गांव पहुंची। यह वही गांव था जहां उनके साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हुए थे। यह वही गांव था जहां उनकी इज्जत को तार तार किया गया था। फूलन इस गांव में उन लोगों को ढूंढ रही थीं जिन्होंने उनके साथ वहशीपन किया था। लेकिन उस दिन उन्हें वे लोग नहीं मिले। गुस्से और बदले की आग में जल रही फूलन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश को हिला दिया। बहमई गांव में उस दिन एक राजपूत परिवार में शादी हो रही थी। फूलन ने शादी में मौजूद राजपूत पुरुषों को पकड़कर गांव के चौक पर एक कतार में खड़ा किया। इसके बाद उन्होंने 22 राजपूत पुरुषों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। यह घटना, जिसे बहमई नरसंहार के नाम से जाना जाता है, ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। शासन और प्रशासन में हलचल मच गई। फूलन देवी का नाम अब हर अखबार, हर खबर में गूंज रहा था। मीडिया ने उन्हें बैंडिट क्वीन का नाम दिया और चंबल का इलाका उनके डर से कांपने लगा। इस नरसंहार ने फूलन को एक खूंखार डकैत की छवि दी, लेकिन इसके पीछे की कहानी को बहुत कम लोग समझ पाए। फूलन ने यह कदम अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए उठाया था। वह उन लोगों को सजा देना चाहती थीं जिन्होंने उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। लेकिन इस घटना ने फूलन को कानून की नजर में एक अपराधी बना दिया। कई राज्यों की पुलिस उनकी तलाश में जुट गई। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। इस घटना के बाद इतना दबाव बढ़ा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। बहमई नरसंहार के बाद फूलन की तलाश और तेज हो गई। पुलिस और सरकार हर हाल में उन्हें पकड़ना चाहती थी। लेकिन फूलन चंबल के बीहड़ों में इस तरह गायब हो जाती थीं कि कोई उनका पता नहीं लगा पाता था। इस बीच मध्य प्रदेश के भिंड जिले के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी फूलन के संपर्क में आए। उन्होंने फूलन को आत्मसमर्पण के लिए मनाने की कोशिश शुरू की। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया और कहा कि फूलन के साथ बातचीत की जानी चाहिए। लंबी बातचीत और विचार विमर्श के बाद फूलन ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखीं। उन्होंने कहा कि वह महात्मा गांधी और दुर्गा मां की प्रतिमा के सामने अपने हथियार डालेंगी। इसके अलावा उनके गिरोह के किसी भी सदस्य को 8 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जाएगी। जेल से रिहा होने के बाद उनके साथियों को जमीन या प्लॉट दिया जाएगा ताकि वे सामान्य जीवन जी सकें। फूलन ने यह भी शर्त रखी कि वह उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में आत्मसमर्पण करेंगी और उनके किसी भी साथी को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। सरकार ने उनकी शर्तें मान लीं और फरवरी 1982 में फूलन ने अपने पूरे गिरोह के साथ भिंड जिले में आत्मसमर्पण कर दिया। यह एक ऐतिहासिक पल था। हजारों लोग इस घटना को देखने के लिए जमा हुए थे। फूलन को जेल भेज दिया गया और उनके गिरोह के बाकी सदस्यों को भी हिरासत में लिया गया। गरीब और दलित समुदाय के लिए फूलन किसी देवी से कम नहीं थी।
उनके आत्मसमर्पण ने उनकी छवि को और मजबूत किया। लेकिन जेल में भी फूलन की जिंदगी आसान नहीं थी। फूलन को जेल में 11 साल तक रखा गया। इस दौरान उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 1994 में जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तो उन्होंने फूलन के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस ले लिए। इसके बाद फूलन और उनके साथियों को रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद फूलन ने एक नया जीवन शुरू करने की कोशिश की। इसी दौरान उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म बनी जिसका नाम था बैंडिट क्वीन। इस फिल्म का निर्देशन शेखर कपूर ने किया था और इसे काफी सराहना मिली। लेकिन फूलन इस फिल्म से खुश नहीं थीं। उनका कहना था कि फिल्म में उनकी जिंदगी को गलत तरीके से दिखाया गया है और इसके लिए उनकी अनुमति भी नहीं ली गई थी। 1995 फूलन ने बौद्ध धर्म अपना लिया और उम्मेद सिंह नामक व्यक्ति से शादी कर ली। उनकी जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। उनकी लोकप्रियता ने उन्हें राजनीति की ओर खींचा। 1996 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्जापुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। यह एक ऐतिहासिक जीत थी। चंबल का एक डकैत जो कभी कानून से भागता था अब भारत की संसद में कदम रख रहा था। फूलन की यह जीत न केवल उनके लिए बल्कि उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा थी जो समाज के हाशिए पर जी रहे थे। फूलन की जिंदगी अब सही रास्ते पर थी। वह एक सांसद थीं और उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ रही थी। लेकिन शायद उनकी तकदीर में कुछ और ही लिखा था। 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में उनके सरकारी आवास के बाहर फूलन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह खबर पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका थी। हमलावर घटना के बाद फरार हो गए और एक बार फिर पुलिस की नाकामी सामने आई। 2 दिन बाद शेर सिंह राणा नाम के एक व्यक्ति ने देहरादून में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने दावा किया कि उसने बहमई नरसंहार में मारे गए 22 राजपूतों की मौत का बदला लेने के लिए फूलन की हत्या की थी। इस तरह फूलन उसी हिंसा का शिकार हो गईं जिसने कभी उन्हें चंबल की बैंडिट क्वीन बनाया था। फूलन देवी की कहानी सिर्फ एक डकैत की कहानी नहीं है। यह उस समाज की कहानी है जिसने एक मासूम बच्ची को बार बार कुचला। यह उस व्यवस्था की कहानी है जिसने एक महिला की चीखों को अनसुना किया। फूलन डकैत नहीं बनना चाहती थीं। उन्हें इस रास्ते पर धकेलने वाले वही लोग थे जिन्होंने उनकी इज्जत, उनके आत्मसम्मान और उनकी आत्मा को गहरे जख्म दिए। उनकी कहानी बदले की आग की कहानी है, लेकिन यह उस हौसले की भी कहानी है जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। फूलन की जिंदगी हमें कई सवाल छोड़ जाती है। क्या उनका रास्ता सही था? क्या उन्होंने जो किया वह जायज था, या फिर हालात ने उन्हें उस दिशा में धकेल दिया? इन सवालों का जवाब शायद हर व्यक्ति के लिए अलग हो, लेकिन एक बात तो साफ है, फूलन देवी की कहानी हमें समाज के उन काले सच को देखने के लिए मजबूर करती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। फूलन देवी की कहानी एक ऐसी नारी की कहानी है जिसने दर्द को अपना हथियार बनाया और अन्याय के खिलाफ जंग लड़ी। वह चंबल की बैंडिट क्वीन थीं, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ डकैती की नहीं थी। यह उस समाज की कहानी थी जिसने उन्हें टूटने के लिए मजबूर किया, और उस हौसले की कहानी थी जिसने उन्हें फिर से उठ खड़ा होने की ताकत दी। फूलन की जिंदगी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हार मानना कोई विकल्प नहीं है। उम्मीद है फूलन देवी की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी प्रेरक लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।